गुरुग्राम साइबर सिटी में लठ वाली गली में डाला कूड़ा तो लठ से होगा स्वागत, पकड़े जाने पर होगा 500 रुपए का जुर्माना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें कि कहते हैं जब किसी काम को करने में प्रशासन विफल हो जाए तो उसे भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसा ही इन दिनों गुरुग्राम के जैकबपुरा निवासियों ने किया। क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए लोगों ने अब दीवारों को पेंट कर जय श्री राम के नारे लिखने शुरू कर दिए। जय श्री राम के नारे लिखने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं बल्कि मोहल्ले में लगाए गए बैनरों पर लिखा, यहाँ कूड़ा डालना सख्त मना है, पकड़े जाने पर लठ से होगी कार्रवाई और वसूला जाएगा 500 रुपए जुर्माना। दरअसल यहाँ के लोगों ने गली के कोनों पर कूड़े के ढेर लगाने शुरू कर दिए थे। हालात यहाँ तक हो गए थे कि लोग अपने घरों को बेचकर यहाँ से दूसरे क्षेत्रों में जाने लगे। नगर निगम के अधिकारियों को जब इन कूड़े के ढेर उठाने के लिए कहा गया तो अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद लोगों ने अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए खुद ही कमान संभाली और न केवल कूड़े के ढेर बल्कि दोबारा यहाँ लोगों को कूड़ा डालने से रोकने के लिए दीवार को पेंट करके जय श्री राम के नारे लिखवा दिए। पिछले हम दिवाली से यहाँ पे जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इस रोड पर पैदल चलने की भी जगह नहीं थी। अगर मैं आपको पुरानी पिक्स शेयर करूँ तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था। लोगों ने यहाँ से घर बेचने शुरू कर दिए थे। मैं खुद भी इसी रोड पर, मेरा व्यवसाय भी है और घर भी है। हम खुद यहाँ से सोच रहे थे हम यहाँ से मूव कर जाएं। इतनी जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने यहाँ से कूड़ा उठवाया, उसको डेली मेंटेन किया। रात भर हमने बाउंसर्स रखे यहाँ पे। इतनी नौबत आ गई कि लोगों से लड़ाइयाँ हुई, लोग फिर भी नहीं मान रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे ऊपर चाकू तक निकाल लिया। फाइनली हमें पुलिस को बुलाना पड़ा। रात को 3-3 बजे तक हम लोग पुलिस स्टेशन में बैठे रहे। अब हमें जय श्री राम के नाम का सहारा लेना पड़ा और हम इस मुहिम में लगे रहेंगे। अगर वो डीठ है तो हम उनसे भी बड़े डीठ है। हम सफाई को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे इंडिया में एक इंदौर जैसा शहर इतना साफ सुथरा हो सकता है तो गुड़गांव जैसा शहर जो इतना मोस्ट रेवेन्यू शहर है वो क्यों नहीं हो सकता साफ सुथरा। हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। कूड़ा उठाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कूड़ा फेंकने में शर्म आनी चाहिए। और मैं इतना भी कहता हूँ अगर कोई भी मेरे साथ आता है तो उसको ग्लव्स और मास्क में हमेशा के लिए फ्री दूंगा। वो मेरे साथ चले कूड़ा उठाने के लिए, पूरे शहर को साफ करें। नगर निगम से हमने हेल्प मांगी है। उन्होंने एक आधी बार हमारी हेल्प भी करी है, लेकिन नगर निगम जीरो है। उन्हें जितनी बार रिमाइंड करो 10 में से एक बार रिमाइंड होता है, एक बार कूड़ा उठ जाता है। उसके बाद रेगुलर हमारे पूरे एरिया में पिछले 1.5 महीने से कोई झाड़ू वाले नहीं है, झाड़ू व्यवस्था नहीं है। गोविंद जी थे यहाँ पे जिनकी पूरी टीम थी 5-6 बंदों की, जो यहाँ झाड़ू वाले एम्प्लॉइज थे। उनको सबको यहाँ से हटा दिया गया और झारसा शिफ्ट कर दिया। आप अधिकारियों से पता कर सकते हैं। आज की डेट में एक भी यहाँ पे झाड़ू वाला और रोड का कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। हमने फोटो लगाने की मुहिम शुरू करी थी। कुछ ऐसे लोग थे जिनको शायद डाइजेस्ट नहीं हुआ, कूड़ा फेंकना जरूरी था, वो लोग फोटो तक भी उतार के ले गए। अब हमने फाइनली पूरी गली को अच्छे से स्वच्छ करा के, अच्छे से छिड़काव करा के, दीवारें साफ करा के पूरी गली में जय श्री राम का उद्घोष किया हमने। हमारी एक मुहिम है। हमें लग रहा है कि लोग जरूर मानेंगे। अच्छाई की जीत होती है हमेशा। प्रभु श्री राम ने भी अच्छाई की जीत को साबित किया था, तो हमने भी उनका सहारा लिया। मैं डॉक्टर महावीर जैन, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और यही मेरा क्लिनिक है पिछले 25 सालों से, 30 सालों से। तो यहाँ पीछे जब स्ट्राइक चल रही थी तो यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए थे। तो हमारी गली के सभी लोगों ने जतिन बाबू के अंडर में ये सारा साफ कराया और फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो हमारी सबसे गुजारिश है कि कृपया यहाँ कूड़ा ना डालें, इसको ऐसे पेशाब घर यूज़ ना करें और इस चीज़ की ज़रा सैंक्टिटी की चिंता करें, परवाह करें और इसको मेंटेन करें। नहीं, नगर निगम ने नहीं किया ये। वास्तव में तो काम ये हमारे गली के लोगों ने ही, जतिन बाबू ने किया है कि यहाँ पे ट्रॉली लगा के और यहाँ से कूड़ा उठवाया है। और उठवाने के बाद उसको बहुत दिन तक मेंटेन करना, बराबर लोगों के साथ उनको हाथ जोड़ना, रिक्वेस्ट करना, कभी थोड़ा बहुत डांटना भी कि भाई यहाँ कूड़ा मत डालो। तो ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन किया है और खाली सभी के लिए किया है। तो उसके लिए वास्तव में ये सब लोग जो हमारे गली के यंग लोग हैं, इनके सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं और मेरे ख्याल में पूरा इस एरिया के सभी लोग आभारी हैं। लोगों की माने तो यहाँ सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कूड़ा डालने से लोगों को रोकने के लिए कई बार झड़प भी हुई, थाने भी गए, थाने के चक्कर भी काटने पड़े, पर लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्थानीय लोगों की माने तो सफाई के मामले में भले ही नगर निगम बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन हकीकत यह है कि निगम अधिकारियों के यह दावे केवल कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं। निगम के हालात तो यहाँ तक है कि अधिकारियों ने क्षेत्र की सफाई करवाना तो दूर बल्कि यहाँ तैनात सफाई कर्मचारियों को ही ट्रांसफर कर दिया। लोगों की माने तो वर्तमान में उनके क्षेत्र में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। डॉक्टर NPS वर्मा, लास्ट 40 ईयर से प्रैक्टिस में हूँ
पिछले 3-4 साल तक तो ये गली बहुत साफ रहती थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का समझ लो या किसी का समझ लो, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी है। हम कूड़ा बार अपना पेपर फेंकते हैं, हम सोचते हैं कि सरकार आके उठाएगी, हम अपने जिम्मेवारियों को नहीं समझते। स्वच्छता ही स्वस्थ है, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। सबसे कम हाइजीन की वजह से इतनी बीमारियां हो रही हैं। हमारे टाइम तो हम पानी कहीं का पी लेते थे, जोड़ का पी लेते थे, कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ आ गई, लेकिन भी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। उसका कारण हमारी अपनी नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, हम बेवकूफ़ियाँ करते हैं, हम अपना खान पान नहीं सुधारते और आसपास गंदगी फैलाते। और यहाँ इस एरिया में हमने लोगों को इतना समझा लिया, प्यार से समझा लिया, गुस्से से भी समझा लिया, फिर रात को चुपके को अपने धर्म की इज्जत नहीं है, जिसको अपनी स्वच्छता की इज्जत नहीं है, जो किसी को कहने से समझाने से भी ना समझे, वो हमारी समझ में नहीं। लोग कैमरे लगे हुए हैं, कईयों को पकड़ा भी है, कईयों को बोला भी है। बाकी फिर प्रार्थना करेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सबको साथ लेकर चलो, सबको समझो, अपना स्वास्थ्य ठीक रखो। लोगों की माने तो अब उन्होंने भगवान राम का सहारा लेकर अपने क्षेत्र को कचरा मुक्त करने की ठानी है। उन्होंने आशा की है कि वह भगवान का सहारा लेकर ही अपने क्षेत्र को स्वच्छ बना सकती हैं। अब देखना यह होगा कि लोगों की यह मुहिम कितनी कारगर साबित होती है। बल्कि क्या लगता है आपको, कमेंट करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।